आदित्य प्रताप को अपनी खानदानी दौलत पर इतना गुमान था कि वह गरीब मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि अपने जूतों की धूल समझता था। बेवकूफ, यह दाल ठंडी है, इसे नाली में फेंको, मेरे घर बासी खाना नहीं चलता। आदित्य ने अपने वफादार ड्राइवर को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि गाड़ी के ऊपर आज थोड़ी सी पुरानी धूल लगी रह गई थी। तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा महंगा यह पेंट है, इसे ढंग से साफ करो। वह अपने आलीशान दफ्तर में बैठकर अपनी दौलत का हिसाब लगाता और सोचता कि पैसा ही इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये इंसान सिर्फ नंबर है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी का भी भविष्य खरीद सकता हूं। कारोबारी काम खत्म करके आदित्य अपनी करोड़ों की लग्जरी कार में वापस अपने आलीशान और काफी भव्य महल की दिशा में निकल पड़ा। महल के गेट पर एक लाचार और भूखा बूढ़ा काका आया और बोला, बेटा, 3 दिन से भूखा हूं, मुझ पर थोड़ी सी दया करो। कौन है ये और मेरे गेट पर यहां क्या कर रहा है? इसे क्या चाहिए? साहब, यह कोई लाचार गरीब भिखारी है। कह रहा है 3 दिन से भूखा है, आपसे कुछ खाने की उम्मीद लेकर आया है। उम्मीद? मेरा बंगला कोई धर्मशाला नहीं है। इसे धक्के मारकर अभी फौरन बाहर निकालो। गुस्से से लाल आदित्य ने गेट की तरफ कदम बढ़ाए ताकि उस लाचार और गरीब भिखारी को उसकी औकात और सबक सिखा सके। दया मेरी डिक्शनरी में नहीं है। गार्ड्स, इस गंदे आदमी को यहां से दूर ले जाओ। जैसे ही काका को बाहर निकाला गया, अचानक मौसम बदल गया और वह बूढ़ा एक तेज रोशनी वाले दिव्य साधु में बदल गया। आदित्य, आज से तू तभी खा पाएगा जब तू पसीने से 1 सिक्के कमाएगा। तेरा सारा भोजन पत्थर बन जाएगा। मेरे बैंक बैलेंस के आगे कोई श्राप नहीं टिकता। शेफ, सबसे महंगा खाना लाओ। अगले पल आदित्य ने हजारों पकवान मंगाए, लेकिन जैसे ही वह किसी भी चीज को छूता, वो कठोर और ठंडे पत्थर में बदल जाती। आदित्य ने जैसे ही शाही पुलाव का चम्मच उठाया, वह उसके हाथ में ही ठंडे और कठोर पत्थर में बदल गया। वह कांप उठा। अगले कुछ दिनों में आदित्य के ठाठ बाट धरे के धरे रह गए। वह भूख से तड़पने लगा क्योंकि उसका सारा सोना, चांदी और खाना पत्थर बन चुका था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? क्या मेरी सारी दौलत एक रोटी के टुकड़े के बराबर भी नहीं है? आदित्य अपना सब कुछ खोकर सड़कों पर आ गया। अब वह आलीशान महल में नहीं बल्कि धूल भरी सड़कों पर रोटी की तलाश में भटकने लगा। भाई साहब, क्या एक रोटी मिल सकती है? मैं बहुत भूखा हूं। कोई भी उसे मुफ्त में खाना नहीं दे रहा था। थक हार कर वह एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा और वहां के मालिक से काम मांगने लगा। यहां मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती। अगर पेट भरना है तो दिन भर कड़ी धूप में ईंटें ढोनी पड़ेंगी। जिस हाथ ने कभी कलम के अलावा कुछ नहीं उठाया था, आज उन हाथों में भारी और खुरदरी ईंटें थीं। आदित्य धूप में पसीने से भीग गया। शाम तक उसके हाथों में छाले पड़ गए और पीठ दर्द से फटने लगी, पर उसे सिर्फ उस एक रोटी की कीमत समझ आ रही थी। ये लो, तुम्हारी मेहनत की कमाई। इससे आज तुम्हारा पेट भर जाएगा। धन्यवाद मालिक। आज पता चला कि पसीने की एक रोटी की कीमत क्या होती है। आदित्य उस सिक्के से एक गर्म ताजी रोटी खरीद कर लाया। वह जैसे ही उसे खाने लगा, उसे पास की गली में वही बूढ़ा काका फिर से दिख गया। वही बूढ़ा जिसे उसने अपने गेट से धक्के मारकर बाहर निकाला था। वह आज भी उतना ही लाचार लग रहा था। आदित्य का हाथ रोटी के पास रुक गया। उसे अपनी पुरानी गलती और उस बूढ़े के साथ किया गया बुरा बर्ताव याद आ गया। मैं कितना स्वार्थी था। आज मैं भूखा हूं तब समझ रहा हूं कि उस दिन उस पर क्या बीती होगी। आदित्य उठा और उस बूढ़े काका के पास गया। उसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी जो उसने खुद के लिए कमाई थी। काका, पहचान लिया मुझे? मैं वही हूं जिसने आपको अपने गेट से बाहर निकाला था। मुझे माफ कर दीजिए। आदित्य ने अपनी आधी रोटी तोड़कर काका की तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। लीजिए काका, आधी आप खाइए और आधी मैं। आज मुझे समझ आया कि दूसरे का पेट भरने में
कितनी खुशी मिलती है। बेटा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जो बांटता है उसका भंडार भरता है। जैसे ही आदित्य ने वह निवाला खाया, वह उसके मुंह में अमृत जैसा लगा। पत्थर बनने का श्राप अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। साधु प्रकट हुए और आदित्य को आशीर्वाद दिया। घमंड हमेशा के लिए दफन हो गया। आदित्य, तूने आज खुद को जीत लिया है। जो इंसान दूसरों का पेट भरने की सोचता है, उसका भंडार ईश्वर कभी खाली नहीं रखता। बाबा, यह दौलत अब समाज की है। कोई भी मेरे दरवाजे से खाली नहीं जाएगा। आदित्य वापस आया और उसने अपने आलीशान बंगले को एक बहुत बड़े अन्न क्षेत्र में बदल दिया, जहां रोज हजारों लोग भोजन करते थे। शहर में अब आदित्य प्रताप को अहंकारी नहीं, बल्कि गर्व से अन्नदाता कहते थे। आदित्य का व्यापार अब पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि उसके कर्मचारी अब उसे दिल से प्यार और सम्मान देने लगे थे। सर, जब से आपने सबका ख्याल रखा, कंपनी का काम दुगना हो गया है। लेकिन किस्मत ने आदित्य की एक और परीक्षा ली। शहर में भयंकर सूखा पड़ा और अनाज की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। लोग तड़पने लगे। मुनीम जी, सारी जमा पूंजी से अनाज खरीदो और मुफ्त बांटो। पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन गांव का कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। आदित्य के पुराने दोस्तों ने उसे चेतावनी दी कि वह कंगाल हो जाएगा, लेकिन आदित्य ने अपनी आखिरी रोटी तक लोगों में बांट दी। इनकी जान बचाने में बंगला भी बिके, परवाह नहीं। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। जब अनाज का आखिरी बोरा बचा, तो पूरा शहर आदित्य की मदद के लिए खड़ा हो गया। लोग अपने घरों से थोड़ा अनाज ले आए। साहब, जब हमारे पास कुछ नहीं था, आपने खिलाया। आज हम अनाज लेकर आए। हजारों लोगों ने मिलकर आदित्य का भंडार फिर से भर दिया। यह प्यार की वो ताकत थी जो किसी भी बैंक में नहीं थी। सूखा खत्म हुआ, सच की जीत हुई। जो कल आदित्य को पागल कहते थे, आज वे नतमस्तक थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड मिट्टी में मिल जाता है, पर परोपकार हमेशा अमर रहता है। नेक बनो और ईमानदारी से जियो। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।